जाटव जी हमारी छोटी बहन को टिकट हमें का दिया था, बहुत कम वोट से हारी थी और इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ी हैं भरतपुर से। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और जैसे जनता ने को समर्थन किया है, तो सत्ताधारी दल का धन बल और संसाधन सब धरे रह गए और एक गरीब घर की नौजवान लड़की को, महिला को पार्टी ने टिकट दिया और जनता ने जिताया। और जैसा आपने कहा, वो 26 साल की हैं और ये मुझे लगता है कि 26 साल कुछ खास उम्र है। हाँ, तो मैं भी 26 साल में एमपी बन गया था और मुझे किसी ने कहा कि भाई ये आपसे शायद उम्र में कम है, तो मैंने कहा जो रिकॉर्ड हैं वो बनते टूटने के लिए है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्रकार के रिकॉर्ड टूटे और एक दलित परिवार की एक सज्जन महिला को लोगों ने जिताकर संसद में भेजा। वैभव गहलोत चुनाव नहीं जीत पाया, जमानत दोनों पूरी हुई। मैंने कहा भाई मुझे खुशी है, हरीश मीणा जी को जनता ने जिता के भेजा है, अच्छे बहुमत से जिताया है। मैं जनता का साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मेरे क्योंकि मैं यहाँ से विधायक हूं, मेरे आग्रह पर, मेरे वोट की अपील पर लोगों ने मोहर लगाई है और अच्छे बहुमत से जिता कर भेजा। वैभव गहलोत चुनाव नहीं जीत पाए, सीट बदल गई। वो कई जगह हम नहीं जीते हैं, लेकिन और मेहनत करेंगे अगली बार। पिछली बार भी वो नहीं जीत पाए थे, इस बार भी जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार और मेहनत करेंंगे और कहीं से जीत के आएंगे। सरकार किस तरह चलने वाली है, क्योंकि एडीपी और नीतीश कुमार का रोल जो है। आज जो मुद्दा सामने आया है, मेरे ख्याल जनता दल यूनाइटेड ने मामले को उठाया है कि अग्निवीर जो स्कीम है उसको पुनर्विचार करना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कोई दल, कोई नेता, कोई पार्टी अगर अग्निवीर का विरोध करती है तो देश हित में कर रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक स्पष्ट कमिटमेंट किया था, अगर हम सरकार में आते हैं तो अग्निवीर को रद्द करेंगे, पुरानी भर्ती को चालू करेंगे। देश में जो लोग फौज में भर्ती होना चाहती हैं उनको वंचित रखा जाए, ये गलत है। और बिना चर्चा के, बिना संवाद किए, बिना विचार विमर्श किए, बिना एक्सपर्ट्स की राय ली आपने स्कीम को थोप दिया और सारी पुरानी भर्ती बंद कर दी, वो मैं समझता हूँ गलत है। तो ये जो आज मुद्दा उठाया है जनता दल यूनाइटेड ने, ये मैं समझता हूँ एक सही मुद्दा है और इसका मुझे लगता है कि एक सकारात्मक परिणाम आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड बड़ा क्लियर है, हम अग्निवीर के खिलाफ थे और आज भी खिलाफ है। मुझे लगता है इसको तुरंत प्रभाव से बंद कर पुरानी भर्ती चालू करना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे की बात की है। कई सीटों पे हम चुनाव नहीं जीत पाए और वहाँ पर और हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर हम लोग कठिन सीटें थी, वहाँ पर भी हम लोग जीते हैं। जैसे बाड़मेर की सीट है, बॉर्डर की सीट है, और हमारे ये जो गंगानगर की सीट है, और ऐसे अधिकांश सीटों पर जहाँ पर हम पहले नहीं जीते थे, पर हम जीत कर आए। जहाँ हम नहीं जीते हैं वहाँ पर हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। और हम लोग एक सीट जीते हैं गुजरात के अंदर, बनासकांठा, वो भी एक शुरुआत है, पहले हम नहीं जीत पाए थे। लेकिन जहाँ जहाँ हम सीट नहीं जीते हैं वहाँ पर हम और मेहनत करेंगे और बाहर का अंतर भी कम हुआ है। लेकिन अभी आने वाले समय में हम संगठन को और मजबूत करेंगे और आगे देखिए अग्नि चुनाव में हम लोग सरकार नहीं बना पाए और उसका बहुत खेद है और दुर्भाग्यवश हर बार ही ऐसा ही होता है। 30 साल से हम सरकार बनाते हैं, फिर हम हार जाते हैं। तो इस बार भी हम चुनाव में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर हम लोगों ने बहुत गहन चिंतन किया और जो प्रत्याशियों का चयन था और किन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे, कौन कहाँ कितना कैंपेन करेगा, शुरुआत से हम लोगों ने अपना बहुत ध्यान फोकस किया था। मुझे खुशी है कि ना सिर्फ आज हम हैं, लेकिन भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, शेखावटी में, बाड़मेर में, गंगानगर में, यहाँ हमको बहुमत और समर्थन मिला और हमारे जो साथी दल हैं उनको भी लोगों ने पसंद किया। तो इस पूरे क्षेत्र में यहाँ के लोगों ने बहुत सहयोग दिया और हर समाज में 36 कौम के लोगों ने लोगों को समर्थन किया। और मैं हमेशा से ही नौजवानों को प्रोत्साहित करने की पैरवी करता आया हूँ और देश में जहाँ जहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने लोगों ने नौजवानों को प्रयोग में लेकर आए हैं, उसका जनता ने स्वागत ही किया। युवाओं को आगे लाने 4 तारीख को मतगणना हुई है, चुनाव के परिणाम आए हैं, उसका सारांश आप देखेंगे तो एक बड़ा सिंपल, क्लियर, स्पष्ट संदेश लोगों ने इस चुनाव के माध्यम से दिया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले 303 सीटों पर लोकसभा की और क्लेम उन्होंने किया सदन के अंदर 370 और गठबंधन के लिए 400। तो भाजपा के लगभग 65-70 सांसद कम हुए हैं और 400 की बात करने वाली है, 200 कुछ पे आके मामला तक है। तो ये जो मैंडेट है, ये मुझे लगता है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ है और जिस प्रकार की राजनीति का परिचय पिछले 10 साल में दिया है देश में भाजपा की सरकार ने, प्रतिशोध की भावना का, बदले की भावना का,
विपक्ष की आवाज़ को दबाने का, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का, कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते सीज करने का चलते चुनाव में, ये जो राजनीति हुई 10 साल की, इस राजनीति के खिलाफ ये मैंडेट है। और ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लोगों का हमने जो मैनिफेस्टो तैयार किया, जिन मुद्दों को लेकर हम जनता में गए, उसको लोगों ने सराहा है। इसलिए भरपूर समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला है। हमारा संख्या बल लगभग दुगना हो गया पिछली बार से, और इंडिया अलायंस के तमाम साथियों को भी बहुत अच्छा बहुमत मिला है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो बंगाल है, चाहे महाराष्ट्र है। इसलिए ये कहीं ना कहीं, अब आंकड़ा क्या है, समीकरण क्या है, गठबंधन की अलग बात है, लेकिन जो मैसेज और संदेश इस चुनाव का है वो भाजपा के विरुद्ध है और एनडीए के विरुद्ध है। राजस्थान में प्रदर्शन बेहतर हुआ है। 8 ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।